अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें खुदा बरकत के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आज 29 जुलाई हो गई है, लेकिन अभी तक यूट्यूब की पेमेंट नहीं आई। किन की नहीं आई? जिनका यूबीएल बैंक है। अब मैं आप लोगों को मुकम्मल तरीका समझाने वाला हूँ कि आपकी पेमेंट कब आएगी, यूबीएल वालों की कैसे रिलीज़ होती है, मुकम्मल प्रोसीजर आपको मिलने वाला है। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, वीडियो को थोड़ा समझना पड़ेगा। इंशाल्लाह वीडियो आसान बनाऊंगा, समझ भी आ जाएगी। फिर आप जाके समझेंगे कि हमारी यूट्यूब की जो पेमेंट है वो रिलीज़ क्यों नहीं हुई। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, बेसिकली यूबीएल बैंक हो, एमसीबी हो, एचबीएल हो, चाहे जो भी आपके पास बैंक हो, जब आप गूगल एडसेंस से पेमेंट रिसीव करते हैं तो वो कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करता है। देखें, फॉर एग्जांपल आपका यूबीएल बैंक है या एमसीबी है। मैंने एमसीबी बैंक अटैच किया हुआ है। जो बेसिकली एमसीबी बैंक है उसकी रीज़न भी बताता हूँ और यूबीएल की रीज़न भी बताता हूँ, एचबीएल की भी बताता हूँ। देखें, मैंने जो बैंक अटैच किया हुआ है वो मेरा बैंक है जी एमसीबी, और यूट्यूब की जो पेमेंट है वो 21 जुलाई को रिलीज़ हो जाती है। चाहे एचबीएल है, यूबीएल हो या एमसीबी हो या चाहे मीज़ान बैंक हो, जो भी बैंक हो 21 जुलाई को यूट्यूब की पेमेंट रिलीज़ हो जाती है। जब वो फॉर एग्जांपल मैंने एमसीबी अटैच किया हुआ है, जब एमसीबी को मिलेगी तो एमसीबी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी तो गूगल एडसेंस मुझे मेल कर देगा कि हमने आपकी यूट्यूब की जो पेमेंट है 21 जुलाई को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है और आपको 5 बिजनेस वर्किंग डेज़ में आपकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी। अब जो 5 बिजनेस वर्किंग डेज़ है वो कौन कौन से हैं, उसमें हमने सैटरडे और संडे को काउंट नहीं करना। बात क्लियर होगी। चाहे आपके पास मीज़ान बैंक हो, यूबीएल हो, एचबीएल हो या चाहे एमसीबी हो पड़ा, ठीक है। अच्छा, जब एमसीबी के अंदर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई 21 जुलाई को और 5 दिनों में आ जानी है तो फिर क्या करेगा? चाहे जो भी बैंक हो, गूगल एडसेंस की पेमेंट को फिर क्या करता है, 21 जुलाई को रिसीव कर लेता है, फिर वो अपने इंटरमेडियरी बैंक को ट्रांसफ़र करता है। देखिए, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने किसी दोस्त को कोई चीज़ भिजवानी है तो ठीक है, आप किसी शहर में बैठे हैं, वो किसी शहर में बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, आप एक सर्विस का इस्तेमाल करेंगे जो लेपर्ड कुरियर हो सकती है, टीसीएस हो सकती है, ओसीएस हो सकती है या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस हो सकती है। वो अब जो मिडल मैन है क्या करेगा, मिडल मैन आपसे कुछ सर्विस चार्जेस ले लेगा, आपकी प्रोडक्ट वहाँ पर पहुँचा देगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन हमारे यहाँ बैंकों की भी यही होती है कि ये जो बैंक होते हैं इंटरनेशनली जब ये पेमेंट रिसीव करते हैं तो दरमियान में एक मिडल मैन के तौर पर काम करता है। जैसे मैं बात करता हूँ कि आपके पास ये जो गांव में जानवर पालते हैं लोग, वो जो दूध बेचते हैं वो दूध वाले को बेचते हैं और दूध वाला दूध उठा के शहर में लेके आता है। तो जो दूध वाला दरमियान में गवाला है वो एक मिडल मैन के तौर पर काम कर रहा है, जो कि दूध बेचने वाले से भी प्रॉफिट कमा रहा है और दूध देने वाले से भी प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो यही लॉजिक होती है। तो बैंक में भी यही काम हो रहा होता है। जब आपके पास 21 जुलाई को एडसेंस की पेमेंट रिसीव हुई तो ये फिर एडसेंस इंटरमेडिएटरी बैंक को ट्रांसफ़र करेगा। इंटरमेडिएटरी बैंक भी अब कई तरह के हैं। अब जो आपकी पेमेंट लेट होती है वो मैं आपको यहाँ इंटरमेडिएटरी बैंक लेट करवाता है, ठीक है ना। अब इंटरमेडिएटरी बैंक कई तरह के हैं। सिटी बैंक है, रेमिटेंस है, यूसीटी है पड़ा, मनीग्राम है पड़ा, उसके बाद आपके पास टैली है पड़ा, कई बैंक हैं पड़े जो कि मैंडेटरी बैंक के तौर पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जब ये बैंक आपकी पेमेंट रिलीज़ नहीं करेंगे, गूगल एडसेंस ने तो कह दिया कि भाई हमने 21 जुलाई को आपकी पेमेंट रिलीज़ कर दी है, 5 बिजनेस वर्किंग डेज में आपकी पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगी। अब 5 बिजनेस वर्किंग डेज यहाँ पे रुकेंगे। अब ये बंदा, ये बैंक, ये कंपनी अब मे भी 10 दिन भी लगा दे, 15 दिन भी लगा दे, इनसे पूछने वाला कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यूबीएल की जो पेमेंट है वो इंटरमेडिएटरी बैंक में आती है और इंटरमेडिएटरी बैंक जो इनका है वो घटिया सा है। एक वक्त था जब यूट्यूब की पेमेंट यूबीएल देता था तो कमाल की इनकी सर्विस थी यूबीएल वालों की, और एक टाइम के अंदर लिमिटेड पेमेंट के चार्जेस होते थे और आपकी पेमेंट रिसीव होती थी। लेकिन अब जो इंटरमीडिएट इनका बैंक है वो घटिया तौर पर काम कर रहा है क्योंकि सब लोगों ने यूबीएल के साथ अटैच किया हुआ है अपने गूगल एडसेंस को, ठीक है। अब आपको एक बेहतरीन सर्विस भी मैं दूंगा जिसको आप अटैच करेंगे तो यकीन करें आपके चार्जेस भी कट होंगे कम और आपको वो बेस्ट बैंक मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, जब ये आपके पास इंटरमीडिएट बैंक आपकी पेमेंट गूगल एडसेंस से रिसीव कर लेता है तो फिर आपके कनेक्टेड बैंक चाहे जो भी हो। अब कनेक्टेड बैंक आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं? हम बेसिकली जो अटैच करते हैं, हमारे पास एक होता है ये यूबीएल जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, एचबीएल,
उसके बाद हमारे पास मीज़ान, उसके बाद हमारे पास जी MCB। अब ये सारे हैं आपके कनेक्टेड बैंक, ठीक है। अब बेसिकली हमने ये अटैच किए हुए होते हैं। ये है वैसे प्रोसीजर। गूगल एडसेंस 21 जुलाई को पेमेंट दे देगा, इंटरमीडिएट बैंक को ट्रांसफ़र कर देगा, 5 बिजनेस डेज में आपके पास इन किसी अकाउंट में आ जाएगी। अब जो हमारे पास अकाउंट है अटैच वो है UBL ज़्यादातर। अब UBL क्या कर रहा है, UBL अपनी मनमानी कर रहा है। किस तरह से, वो इंटरमीडिएट बैंक करवा रहा है। मैंने आपको बताया था कि आप किसी को सर्विस देते हैं तो उसके चार्जेस कट करते हैं। तो इंटरमीडिएट बैंक जो इनका अटैच है वो घटिया बैंक अब हो गया है, अब सही काम नहीं कर रहा। एक तो लोगों के 10-10, 15-15 डॉलर काट रहा है, 25% काट रहा है, 15-15 हज़ार रुपये काट रहा है। भाई हम तो छोटे क्रिएटर हैं, हमारे तो 100-200 डॉलर आते हैं, तो अगर हम में से इतने पैसे कट जाएं तो बाकी हमारा क्या बचेगा, ठीक है। तो अब UBL का जो इंटरमीडिएट बैंक है वो सही काम नहीं कर रहा। यूँ समझ लें कि वो कोई ना फिरकी ले रहा है, कोई बैठा हुआ है और वो फिरकी ले रहा है, रॉन्ग नंबर हमारा मिल गया है और वो फिरकी ले रहा है, ठीक है, जो इंटरमीडिएट बैंक है। तो अब हमने जो बैंक अटैच करना है वो किसको करना है। अब मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो इंटरमीडिएट बैंक होता है वो चार्जेस डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। अब जो इंटरमीडिएट बैंक अटैच किया हुआ है, ठीक है, वो चार्जेस अपनी मर्जी के लेगा, फिर आप वो UBL, कनेक्टेड बैंक, HBL हो, मीज़ान हो, MCB हो, वो आपको पेमेंट दे देंगे। अब देखें जो बेस्ट बैंक मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको अपना लाइव सबूत भी दिखाता हूँ कि मेरे कितने चार्जेस हुए हैं और मेरी पेमेंट कैसे आई है। मैंने जो अटैच किया हुआ है वो है MCB बैंक। MCB बैंक जो है वो 5 बिजनेस वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट भी दे देता है। और दूसरा क्या है, अब मेरे 101 डॉलर के ऊपर 209 रुपये कट हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब कि $1.5 तकरीबन, $1.5 क्या 200 कुछ रुपए का है, तो $1 भी कट नहीं हुआ। 209 रुपये मेरे 101 डॉलर के ऊपर कट हुए हैं, ठीक है। अब MCB का जो इंटरमीडिएट बैंक है वो है सिटी बैंक। और सिटी बैंक एक ऐसा इंटरनेशनल बैंक है जो कि यूज़र को कभी तंग नहीं करता, ठीक है। जब तक वो कस्टमर को देखें, उनकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर को वो तंग नहीं करते। फिर क्या होता है, MCB जब देखें गूगल एडसेंस की पेमेंट आई इंटरमीडिएट बैंक को, इंटरमीडिएट बैंक मैंने MCB अटैच किया हुआ है, ठीक है। MCB मेरे पास बैंक है अपना, सिटी बैंक इनका इंटरमीडिएट फ्रेंड है, बैंक क्या पड़ा, फिर वही पेमेंट इंटरमीडिएट बैंक ओनर को ट्रांसफ़र कर देगा। ओनर कौन हूँ, मैं हूँ। मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। कब कर दी जाएगी, वो भी 5 बिजनेस डेज वर्किंग के अंदर। और चार्जेस कितने कट हुए हैं, मेरे $101 रिसीव हुए हैं मुझे, और उसमें से 209 रुपये कट हुए हैं। तो बात समझ आ गई। UBL की पेमेंट इसलिए रुकी हुई है कि इंटरमीडिएट बैंक अपनी मनमानी कर रहा है। एक तो पेमेंट लेट कर देता है, दूसरा आपके चार्जेस बहुत ज़्यादा कट कर रहा है। अब जब इसकी मर्जी होगी आपकी पेमेंट रिलीज़ कर देगा, 10 दिन बाद करे, 5 दिन बाद करे, आज करे, कल करे। तो जो अब मेरा मशवरा है UBL वालों को, MCB बैंक अटैच करो बस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।